हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। उसका एक इलस्ट्रेशन क्लास में करवाया था और सी मॉड्यूल से एक नंबर करने के लिए बोला था। उम्मीद है तुम क्लियर हो गए। अगर किसी को डाउट है तो तुरंत मेरे को फोन करेगा, ठीक है। आज मैं उसी से रिलेटेड और एक नंबर आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो। On 1st January 1990, गोविंदा ऑफ घोसेपारा, बड़ा भयंकर नाम है, GHOSE पारा, PARA पारा, sends 300 chest of rare medicine। चेस्ट भी एक यूनिट है, जैसे केजी होता है, केस होता है, लास्ट वीडियो में था, वैसे चेस्ट भी एक यूनिट है। 300 chest of rare medicine to Shankar of Shimla on consignment basis. Full stop. The cost of each chest was 1000 only. Full stop. Govinda incurred the following expenses on consignment: rupees 750 on railway freight, 450 on insurance. Full stop. Shankar spends rupees 1200 on various accounts when the chest reached Simla. Full stop. 200 chests were sold by Shankar uniformly at 2000 per chest. Out of these, 10 chests were sold to a party on credit. And this transaction ultimately proved bad. Full stop. मतलब बैड डेट हो गया। 10 चेस्ट हम जिसको बेचे थे वो आदमी पैसा हमको नहीं दिया, तो ये हमारा बैड डेट है। फुल स्टॉप. Besides, another party deducted rupees 300 because of dispute regarding title. dispute regarding quality. और एक कस्टमर 300 रुपया काट लिया क्योंकि क्वालिटी खराब था बोल के। तो ये तो खर्चा है, कंसाइनर को सहना पड़ेगा। फुल स्टॉप. शंकर सेंट an account sales on 30th June 1990 which revealed that he charged 5% as ordinary commission and 10% as DAL creditor commission. Full stop. The consignee sends a signed draft for 90,000. Full stop. You are required to prepare the following account in the books of consignor. पहला,
कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा संकर्ष पर्सनल अकाउंट, तीसरा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये नंबर का मैं आपको हिंट दूंगा, सॉल्यूशन आप खुद करोगे, ठीक है। पहले तो मैं तुमको हिंट दे रहा हूं कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, देखो इस क्वेश्चन में कंसाइनी के पास कंसाइनी के पास 300 चेस्ट भेजा था और कंसाइनी उसमें से 200 चेस्ट बेचा है, तो 100 चेस्ट कंसाइनी के पास है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक, उसका वैल्यू हमको निकालना है। सबसे पहले क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट। सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक के बदले में हम और क्या लिख सकते हैं बच्चे लोगों, अनसोल्ड स्टॉक के बदले में हम लिख सकते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितना केस बचा हुआ है कंसाइनी के पास, 100, और एक केस का कॉस्ट 1000 रुपया दिया है ना, एक केस का कॉस्ट 1000 रुपया दिया है ना, तो 100 का होगा 1 लाख, ठीक है बच्चे लोगों, ये निकल गया तुम्हारा क्या, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का ऑलमोस्ट सारा एक्सपेंस लेते हैं। इस एग्जांपल में कंसाइनर का 2 एक्सपेंस है, रेलवे फ्रेट 750 और इंश्योरेंस 450, तो ये होगा 1200, ये होगा 1200। देखिए 1200 तो टोटल एक्सपेंस है कंसाइनर का 300 केस के लिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 300 से, है ना, तो ये निकलेगा एक्सपेंसेस पर केस या पर चेस्ट, जो शायद 4 रुपया आएगा, और 100 चेस्ट बचा हुआ है, तो 100 चेस्ट का होगा 400 रुपया, 100 चेस्ट का होगा 400 रुपया। फिर हम ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, है ना, वो इस क्वेश्चन में ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंसाइनी का हमको एक ही एक्सपेंस दिया है 1200, और वो लिखा है कि ऑन वेरियस अकाउंट्स,
मतलब खर्चा का कुछ नेचर बताया नहीं है। जो लिखा हुआ उसको देख के ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि गोडाउन से पहले का है कि गोडाउन के अंदर जाने के बाद का है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज एज्यूम करना कि खर्चा गोडाउन में घुसने के बाद का है, एक नोट भले दे देना। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे यहां क्लियर नहीं हो रहा है, यहां तो लिखा है 1200 कंसाइनी खर्चा किया 1200 ऑन वेरियस अकाउंट्स, तो गोडाउन से पहले का है कि गोडाउन के बाद का है, क्लियर नहीं हो रहा है तो मत लेना और ये एज्यूम कर लेना कि गोडाउन में के अंदर जाने के बाद का एक्सपेंस है। तो इस क्वेश्चन में बस ये दोनों आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1,04,00,000 रुपया निकलेगा। 1,04,00,000 रुपया निकलेगा। ये है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अच्छा, इसका एंट्री में नहीं बताया, सुनो, इसका एंट्री वैसे मैं आपको बता चुका हूं, जब सेकेंड वीडियो में एंट्रीज आपको मैं लिखाया था सीए का मॉड्यूल से देखकर, तो मैं एंट्री लिखाया था, आप चेक कर सकते हो सीए का मॉड्यूल, उसमें एंट्री लिखाया था मैं। आप अपना एंट्री चेक करो, वो एंट्री मिलेगा, उसका एंट्री में लिखाया था अब एंट्री से एक बार चेक करो बच्चे लोगों, मैं ये मॉड्यूल से देख रहा हूं, मैं पक्का लिखाया था। देखो इसका एंट्री में लिखाया था कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री कहां आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, आपको याद होगा 11th में जब जो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें क्लोजिंग स्टॉक कहां आता था? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और इस चैप्टर में कहां आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये स्टॉक कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब तुमको और थोड़ा हिंट दे रहा हूं इस नंबर से रिलेटेड। सुनो, यहां पर 300 चेस्ट भेजा गया है, एक का दाम 1,000 रुपया है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू हुआ 3 लाख, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, फिर कंसाइनर का जो खर्चा हुआ है 750 प्लस 400 1200, ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्या लिखकर? टू कंसाइनी, यहां तो नाम दिया है तो लिखना टू शंकर, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देना। फिर कंसाइनी का एक्सपेंस दिया है, ठीक है, 1200, ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में। नहीं सुनो, मैं पहला एंट्री जो बोला ना अभी, वो 1200 का, वो कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा, लेकिन क्या लिख के आएगा? टू कैश या बैंक। मैं गलती से शंकर बोल दिया, टू कैश या बैंक आएगा, क्योंकि खर्चा कंसाइनर का है।
हाँ, और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देना। अब जो कंसाइनी का जो खर्चा है 1200, वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट में आएगा, क्या लिखकर, टू शंकर, और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये शंकर के अकाउंट में भी आएगा क्रेडिट साइड में, क्या लिखकर, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद शंकर 200 चेस्ट बेचा है 2000 पर चेस्ट में, तो 200 इंटू 2000 आएगा 4 लाख, तो 4 लाख का सेल हुआ है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्या लिखकर, बाय शंकर, और शंकर के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू कंसाइनमेंट 4 लाख। फिर उसके बाद जो लिखा है ना कि 10 चेस्ट क्रेडिट में बिक्री हुआ था, उसका आपको कुछ नहीं करना है, वो आपके लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, और उसका पैसा कितना होगा, 10 इंटू 2000 20,000, और वो बैड हो गया, उसका भी आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि आप डेलक्रेटर कमीशन दिए हो, आप मतलब कंसाइनर डेलक्रेटर कमीशन दिया है, तो जो बैड डेट हुआ है 20,000, उसका भी एंट्री नहीं करना है। हाँ, जो 300 रुपया एक कस्टमर काट लिया क्वालिटी के कारण, उसका एंट्री करना पड़ेगा, और ये खर्चा है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और शंकर यानी कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो उतना पैसा हमको कम देगा, इसका एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, फिर बोलता है कमीशन के बारे में। ऑर्डिनरी कमीशन 5% है और डेलक्रेटर कमीशन 10%, और किस पे निकालना है कुछ बोला नहीं है दोनों के बारे में, तो मैं क्या बोला था, और कुछ नहीं बोला है, तो ये मानना है कि दोनों कमीशन टोटल सेल्स में निकलेगा, तो 4 लाख का 15% आएगा आपका 60,000। 60,000 इसका एंट्री होगा सिंपल, खर्चा है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखकर, टू शंकर 60,000, वहां लिख देना ब्रैकेट में कमीशन। ठीक है, बस इतना ही है जो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। फिर ये जो स्टॉक का वैल्यू आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है, और ये जो 90,000 है कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब कंसाइनमेंट अकाउंट से तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा 1,37,700, लिख के रख लो, सॉल्व करके चेक कर लेना, प्रॉफिट आएगा 1,37,700। ठीक है, और कंसाइनी के अकाउंट में आएगा ये 90,000 क्रेडिट साइड में, बाय बैंक ये 90,000 लिखने के बाद कंसाइनी का अकाउंट टैली नहीं करेगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, 2,48,500। ठीक है, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट तो आता है तुमको, बहुत सिंपल होता है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख, और डेबिट साइड में आएगा टू ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट। ठीक है बच्चे लोगों, ये नंबर कर लोगे, कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।